सेक्टर 25 पार्ट 2 के हालात आप देख सकते हैं। करोड़ों का टैक्स देने के बावजूद भी सेक्टर के हालात बद से बदतर नजर आते हैं। सेक्टर वासियों की भी सुनिए क्या कहते हैं। इनका कहना है कि पिछले दिनों यहां पर पानीपत के उपायुक्त ने भी निरीक्षण किया, सेक्टर के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को फटकार तक लगा डाली। सेक्टर वासियों को लगा तो अब तो हमारे भी भाग जाग चुके हैं, क्योंकि उपायुक्त ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन ढाक के वही 3 पात सेक्टर से डीसी के निकलते ही अधिकारी भी गायब हो गए। फैक्ट्री मालिकों के चेहरे पर आई खुशी फिर से मायूसी में छा गई। आज भी सेक्टर वासी अपने सेक्टर को देखकर अधिकारियों को कोसते नजर आते हैं। यहाँ के प्रधान आशीष जैन ने बताया, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर का काम ज़्यादा है, जिस कारण बाहर से भी लोग सेक्टर में आते हैं और यहाँ के हालात देखकर हम पर तरस खाकर चले जाते हैं। इनमें हालात बहुत बदतर बन जाते हैं। यहाँ पे हालत चरमराई हुई है। काफ़ी बार यहाँ पे अधिकारी राउंड भी कर जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं सभी अधिकारी। आप लोग भी काफ़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं ताकि हालत सुधर चुके हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा है, सेक्टर में जो पानी की निकासी है उसका बहुत बुरा हाल है। ढंग से निकासी ना होने के कारण सड़कों में पानी भर जाता है और आवाजाही में बड़ी तकलीफ होती है। और इतना पानी हो जाता है कि हम एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में नहीं जा सकते, सामने वाली फैक्ट्री में नहीं जा सकते। हमने कमिश्नर साहब से बड़े पहले भी रिक्वेस्ट करी है और हम बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं मुद्दे को कि कम से कम ड्रेनेज सिस्टम हो जिससे हमारे आप सड़कें टूटे और आवाजाही, क्योंकि इंडस्ट्री को जब तक आवाजाही ढंग से नहीं होगी इंडस्ट्री के लिए दिक्कत रहेगी। इसलिए हमारी दरखास्त है सभी से, कोशिश है कि इसका पहले निकासी का काम हो, उसके बाद सड़कों और उसके बाकी की मुद्दे हम। जैसे प्रधान जी यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, बाहर से भी लोग आते होंगे, एक्सपोर्टर भी काफ़ी काम है यहाँ पे, तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके सामने क्या तस्वीर जाती होगी यहाँ की? देखिए, मेजर काम तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का ही है। बाहर से बायर्स भी आते हैं, वो आके देखते हैं क्या हालात क्या हैं, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कम मिलते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं तो देश का नाम भी खराब होता है उससे। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। इंडस्ट्री तो समझती है, कोशिश करती रहती है, एक एसोसिएशन बना के वो बार बार अपील करते रहते हैं हमें हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या, लेकिन सुनवाई में बहुत टाइम लग जाता है। प्रधान जी, जैसे सेक्टर 25 पार्ट 2 का एरिया है ये, तो लगभग या काफ़ी इंडस्ट्री है, कितना यहाँ से जैसे जाता होगा टैक्स वगैरह? यहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जाता है सरकार को जीएसटी के रूप में। और इवन हमने खुद अपनी एक ड्राइव चलाई थी कि जो हाउस टैक्स है हर फैक्ट्री का प्रॉपरली टाइम पर भरा जाए, उसके लिए हमने ड्राइव चलाई है, लोगों से भरवाया भी है। अपनी फैक्ट्रियों में डिपॉजिट सेंटर भी बनवाया और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा भी लिया, मतलब प्रॉपर टाइम पे पेमेंट भी करी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बेसिक सुविधाओं की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा खल रही है। इंडस्ट्रीज को कम से कम बेसिक बिजली पानी सड़क अगर समय को मिल जाए तो इंडस्ट्री को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसा आपका एरिया जो ग्रामीण में पड़ता है, कभी ग्रामीण विधायक ने कभी यहाँ पे दौरा किया किसी? नहीं, अभी तक श्री डाडा जी ने कभी यहाँ पे दौरा नहीं किया और मेरे ख्याल से और हमारे एमसी ने भी कभी दौरा नहीं किया। हमारी कोशिश है उनसे जाके मिले, दौरा करवाएं उनका और जो हमारी समस्या है उनके सामने रखी जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जैन, प्रधान सेक्टर 25। सेक्टर से संजीव गर्ग ने भी परेशानी भरी दास्तां सुनाई। कितने अधिकारियों को अब तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जी, एरिया में तो ये क्या मुद्दे हैं जी? यहाँ पे हालत अभी भी बदतर हालत बने हुए हैं। विक्रम जी, जैसा आप देख रहे हो सेक्टर में, आप घूमे भी होंगे, इस टाइम इतना बुरा हाल है। रोड्स का देख लो, पानी कैसे ब्लॉकेज हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बदहाल है, बिल्कुल। हम पीछे जैसे डीसी साहब ने विजिट किया था, डीआईसी वाली मैडम जी खीतीजा, उनसे भी मिले थे हम पीछे जैसे, तो उन्होंने कहा था भी हमें इसका रोड्स का बजट हमारा अप्रूव नहीं है इस सेक्टर का, तो हमें वो अप्रूव करवाना पड़ेगा नए सिरे से, क्योंकि हमारे पहले नहीं हुआ हुआ है, बाकी सेक्टरों का हुआ था। उसके रिगार्डिंग हम पीछे बातचीत भी हुई थी, लेकिन ये बारिशों के दिनों में तो बिल्कुल ही निकलने लायक नहीं है। अगर आपने रिकॉर्डिंग जो देखी होगी सारा पानी का, तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग बैठे हैं और हम 1-2 दिन में नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रॉब्ली आज जैसे फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक हम मिलने जा रहे हैं उनसे और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। तो सेक्टर की जो समस्या उनके सामने रखेंगे, हो सकता है हमारी ज़्यादा सुनवाई हो जाए तो सुन लें हमारी। क्या नाम है आपका? संजीव गर्ग। सेक्टर से सागर कालड़ा ने बताया कि आए दिन सड़क पर गहरे गहरे खड्डे होने के कारण गाड़ियां उलट जाती हैं, जिसमें हजारों लाखों रुपए का माल भरा होता है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सेक्टर के सभी उद्योगपतियों ने ठाना है कि जल्द ही गृह मंत्री अनिल विज को अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां सौंपेंगे।
के रोड से निकले हैं, जैसे आपके फैक्ट्री के आगे हालत बने हुए हैं, किस तरह के हालत बने हुए हैं, किस तरह परेशानी हो रही है सर? ये हालत तो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से इस सेक्टर को लोगों ने, सरकार ने लावारिस छोड़ा हुआ था। तो अभी हाल ही में यहाँ पे एसोसिएशन बनी है। उस एसोसिएशन ने काफ़ी एक्टिवली आगे काम भी किया है। नगर निगम में जाके, कमिश्नर के पास जाके, सब जगह हमने लेटर्स भी दिए हैं। बट कुछ प्रोग्रेस होने लगती है तो हमें पता लगता है कि अभी बजट ही नहीं आया, आगे से चंडीगढ़ अप्रोच करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि कैसे और ज़्यादा बेटर अप्रोच करना है। तो कोशिश यही है कि अभी ये रिसेंटली बारिश में बहुत बुरा हाल हो चुका है, तो किसी न किसी तरीके से आवाजाही को थोड़ा सा ठीक किया जाए। सरकार को बार बार हम विजिट कर रहे हैं, नगर निगम में बार बार जा रहे हैं, DIC है वहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से इमीडिएटली रिलीफ मिल पाए लोगों को। एटलीस्ट आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं पे सड़कों में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत ना रहे। विद टाइम इसकी नई सड़कें बनवानी है, ड्रेनेज क्लीन करवानी है, जो बरसाती नाला है, सब चीज़ है, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? सागर कालरा, ट्रेजरर सेक्टर। कि अभी आपको बात हुई हमारी 25 सेक्टर पार्ट 2 में बहुत बुरा हाल है वहाँ पे लोगों का। जैसे फैक्ट्री के लोगों ने हमारे को बताया, सड़कों पे 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम है वहाँ पे। जी, जो सेक्टर 25 में जो लाइट्स की प्रॉब्लम है वो हम फेस कर रहे हैं। उसमें सारा रोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि इसको हम ठीक कराते हैं, वो जल्दी इसलिए ख़राब हो जाती है कि वो जो अंडरग्राउंड उसकी वायरिंग है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और इसी तरह से ही हमारा 13 सारा जो सेक्टर है उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं वहाँ पर काम चल रहा है और वायरिंग पूरी चेंज की जा रही है। और 1-2 दिन में वहाँ काम कंप्लीट होते ही यहाँ पर जो है थोड़े दिन तक यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। और अंडरग्राउंड वायरिंग जो है वो सारी की सारी चेंज होनी है। वो सारी चेंज होते ही सारी लाइट्स जो है बिल्कुल फिर से दोबारा से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी जो आप रोड्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हाउस ने भी चिंता करते हुए ये चीज़ हमने हाउस में रखी थी। सेक्टर 25 की जो हमारे जिम खाना से पाइट स्कूल से जो हम लेफ़्ट लेते हैं वो रोड टूटी हुई है। और उसके अलावा शामबाग से हमारा जो एक साइड का जो वहाँ GT रोड तक है वो एरिया जो है टूटा हुआ है, हमने हाउस में रखा था। और जो उसका एस्टिमेट है वो काफ़ी ज़्यादा बना था, तो हमारे हाउस ने ये डिसाइड किया था कि इसको हाउस में हम लोग नहीं करेंगे, निगम से नहीं करेंगे, कहीं और तरीके से अगर कोई फ़ंड अगर मिलता है तो उसके थ्रू ये सड़कें करवाई जाएँ, क्योंकि फ़ंड ज़्यादा था। तो उसके बाद मेरी बात हुई थी CM साहब से, मैंने बात की थी कि ऐसे हाउस ने ये फ़ैसला लिया है तो इसकी फ़ंडिंग जो है आप इसको प्रोवाइड करवाइए। तो उन्होंने अमृत वालों से बात की है। और अभी जो सड़कें जिनमें सीवर डाला, जैसे जो शामबाग से आगे GT रोड तक सड़क जानी है उसके अंदर वो अमृत वालों ने ही उखाड़ी थी, तो उसको अभी हमारा पूरा प्रेशर चल रहा है कि उसको अमृत वाले ही बनाएं। तो वो अमृत वाले ही उस सड़क को बनाएंगे और वो जो काम है उसके अप्रूवल के लिए वो ऊपर गया हुआ है। तो जैसे ही अप्रूव होकर आ जाएगा वो शामबाग से GT रोड तक जो सड़क जा रही है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड जो हमारी जिम खाना से जो पाइट स्कूल को सड़क जा रही है उसके लिए हमने CM साहब को रिक्वेस्ट की कि आप अपने CM अनाउंसमेंट में या जैसे CM फंड से जो है इस सड़क को करवाया जाए। तो उनकी डिमांड आई है कि आप नीचे रिपोर्ट मांगी है उन्होंने कि आप रिपोर्ट दीजिए, तो हमारे डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट लिखकर उसको ऊपर भेजा है। तो अभी जो भी एक्शन होगा वो फिर मैं बताऊँगी। इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस तरह की कई सड़कें टूटी हुई हैं काफ़ी वहाँ। इंडस्ट्रियल एरिया में कई सड़कें हैं जिनका निर्माण हो चुका है। अभी पीछे भी हम लोग गए थे, महिपाल राणा जी साथ में थे और काफ़ी सड़कों का हम लोगों ने वहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। और अगर कुछ